चलिए जी, ये बायोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में भी कुछ बताया गया था। जैव प्रक्रम के बारे में ही बताए थे और और उसी से रिलेटेड अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी जैव प्रक्रम है। वहाँ भी एक वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दिया गया है और ये आपका पार्ट 2 होगा। ये समझेंगे पहला ही चैप्टर है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। ये बायोलॉजी का पहला ही अध्याय है क्या? जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम समझने से पहले आपको सजीव और निर्जीव के बारे में समझना होगा। ये सजीव के बारे में समझना होगा और निर्जीव के बारे में आपको समझना होगा। ये सजीव क्या है, निर्जीव क्या है? आप जानते हैं कि जो सजीव होते हैं, ये जैसे मनुष्य आए, ये सभी जितने होते हैं ये मनुष्य है, ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ और पौधे हैं, ये कीड़े मकोड़े जो है ये जानवर होते हैं। ये जितने हैं कीड़े मकोड़े ये सभी आते हैं किसमें? सजीव में। और निर्जीव में आएंगे आपका ये पहाड़ है, टेबुल और कुर्सी, कई तरह के चीजें आएंगी जिसमें से आपको ये निर्जीव निर्जीव पदार्थों में जो निर्जीव है ये अब इसमें जय प्रक्रम की क्रिया नहीं होगी। ये सजीव जितने भी हैं उसमें आपको जय प्रक्रम देखने को मिलेंगे। याद रखना है सजीव और निर्जीव। सजीव में ही आपको जय प्रक्रम की क्रिया देखने के लिए मिलेगा। तो देर ना करते हुए चीजों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है कि जय प्रक्रम है क्या? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। ये क्या है? ये वे सारी क्रियाएं हैं जो जीवों का, जो भी जीव होते हैं उनके लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है। जैसे हम ही हैं तो हमारे शरीरों के लिए भी मेंटेनेंस की जरूरत है। जैसे वृद्धि और टूटे फूटे भागों को रोकना, ये हमारी मेंटेनेंस। ये जो सभी क्रियाएं होती है जैसे वृद्धि करना, टूटे फूटे भागों को रोकना, ये ये सभी क्रियाओं के लिए हमको एक ऊर्जा की जरूरत है। ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो ये ऊर्जा आपको पोषण से मिलेगा। याद रखना है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होंगे यानी मेंटेनेंस होंगे वे जय प्रक्रम कहलाते हैं। ये जय प्रक्रम जिसमें से ये मेंटेनेंस का मतलब वृद्धि हुआ और टूटे फूटे भागों को रोकना हुआ। और ये टूटे फूटे भागों को रोकना और मेंटेनेंस, ये समान सभी चीजों का जो ये सभी क्रियाओं को बोलते हैं यानी कह सकते हैं मिला जुला करके क्या ये ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ेगा। ये ऊर्जा मिलेगा कहाँ से? तो ऊर्जा मिलेगा आपको पोषण से। तो ये सभी क्रियाएं हैं जिसको बोलते हैं जय प्रक्रम। जय प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अब आते हैं पोषण। पोषण वो है पोषक तत्व जिनके द्वारा आप पोषक तत्वों को ग्रहण करके उपयोग करते हैं। ये पोषक तत्वों को ग्रहण करके उपयोग करते हैं। जैसे ये पेड़ पौधे, ये आपको हम अगर पेड़ पौधों की बात करें, ये भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यही है आपका पोषण, जो वे विधि जो जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके ये इनका उपयोग करते हैं। इससे पहले एक और बात जानना चाहिए। 9th क्लास में कुछ बातें पढ़े होंगे। पोषण से पहले जैसे होता है क्या है कि हमारा जीव, कोई भी जीवों का शरीर का ढांचा कैसे तैयार होता है। जैसे ये कोशिका है, सबसे पहले ये कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? ये ऊतक। ये बहुत सारे ऊतक मिलता है तो क्या बनता है? अंग। ये बहुत सारे अंग मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ये अंग तंत्र। क्या बनते हैं? अंग तंत्र बनते हैं। जब यही अंग तंत्र बहुत सारे मिल जाते हैं तो बनते हैं जीवों का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण हो जाता है। ये याद रखना है। क्या चीज? कुछ 9th क्लास में कोशिका के बारे में। ये कोशिका है क्या? जीवों का शरीर जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वही है कोशिका। कोशिका को खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखना है ये कोशिका जो है जीवों का शरीर जो होती है उसके संरचनात्मक, संरचनात्मक का मतलब होता है बनावट
और क्रियात्मक का मतलब होता है काम करने वाले। तो ये कोशिका है, बहुत सारी कोशिका मिलता है तो ऊतक का निर्माण होता है। बहुत सारे ऊतक मिला, अंग अंग का अंग अंग मिले तो यंग तंत्र, तब जाके हमको एक शरीर का निर्माण होता है, जीवों का निर्माण होता है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। चलिए आइए, पोषण के प्रकार है, पोषण के दो विधियां हैं। ये स्वपोषण और परपोषण। ये स्वपोषण और परपोषण, स्वपोषण बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी। वैसे पोषण होते हैं जो भोजन खुद तैयार कर ले, भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे स्वपोषण बोलते हैं। ये जैसे पेड़ पौधे हैं, क्या पेड़ पौधों को कोई खाना देते हैं? नहीं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। ये परपोषण जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, जैसे इसका बड़ा दुश्मन सबसे है मनुष्य। हम लोग भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये जानवर, ये भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये याद रखना, परपोषण और स्वपोषण जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, वो स्वपोषण भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण। इसका कोई डिफिनेशन देखिएगा, ये भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे बोलते हैं क्या? ये स्वपोषण। जैसे आपका पेड़ पौधे हो गया, पेड़ पौधे, तो याद रखना है वैसे पोषण जिसमें से भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे स्वपोषण। ये वैसे पोषण जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर, अच्छा, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, उसे स्वपोषण। और जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण। इसमें मनुष्य आ जाएंगे, जैसे में जानवर आ जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे बोलते हैं परपोषण। और स्वपोषण किसको बोलते हैं? जो भोजन जो खुद से तैयार कर ले, जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, जो भोजन खुद से तैयार कर ले, उसे स्वपोषण। भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहे, उसे परपोषण। चलिए जी, अब यहां से परपोषण के भी तीन प्रकार हैं। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ये मृत जीवी पोषण आप जानते हैं, सड़े गले खाद्य पदार्थों से अपना भोजन जो तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं मृत जीवी। जैसे गोबर छत्ता, देखिएगा कहीं भी आपको हो जाता है, गांव देहात में तो देखिएगा आपको, जो बांस सड़े जो भी लकड़ी उकड़ी सड़ गल गए, वहां भी हो जाते हैं गोबर छत्ता। आपका पुवाल जो होते हैं, धान वाला जो होते हैं, वो पुवाल वहां भी हो जाते हैं गोबर छत्ता। ये क्या, उसको भोजन यानी कि कहाँ से, सड़े गले खाद्य पदार्थों से अपना भोजन। ये कुछ बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है। वो भी क्या होता है, कुछ जानवर कहीं पे मरा हुआ है, कहीं फेंक दिया मार करके, तो वहां देखिएगा बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया वहां से भी अपना भोजन वो करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। ये सभी चीज होते हैं जो कौन, मृत जीवी पोषण। आप देखिए गांव घर में कहीं कुत्ता मर गया, जानवर मर गया, वहां से देखिए पिल्लू खदर 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 खदर, ये बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जो कि सड़े गले खाद्य पदार्थों और सड़े गले मृत जीवों का, जो मरे हुए जानवरों, वहां से अपना उसके भोजन तैयार कर लेते हैं, अपना भोजन वहां से करते हैं। याद रखिएगा कि इसमें दिया गया है मृत जीवी पोषण क्या है, वैसा पोषण जो ऐसा वैसा जीव जो अपना भोजन, मृत जीव जो आपको यहाँ यहाँ से ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहना है, वैसा पोषण जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। बस इतना ही लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं, नहीं तो हाँ दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे आपका गोबर छत्ता, ये गोबर छत्ता वगैरह आएगा, यहीं से यहां तक लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं। जैसे गोबर छत्ता, ये गोबर छत्ता, जो गोबर छत्ता जो बोलिए, तो याद रखना है जो अपना भोजन सड़े गले खाद्य पदार्थों से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ये बोलते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे है, बैक्टीरिया है, कवक है, कई तरह की चीजें हैं। चलिए अगला आते हैं परजीवी पोषण। वैसे पोषण जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके भोजन करते हैं। जैसे आपका बहुत सारे हैं, अमर बेल नाम सुना होगा, अमर बेल का
बारे में कुछ सुना होगा जहाँ पे हाँ, देखिए यहाँ भी है। ये अमर बेल के है बारे में। तो याद रखिएगा परजीवी पोषण वैसा पोषण होते हैं जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके भोजन यानी अपना भोजन कर लेता है। वैसा पोषण जो भोजन किसी दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके अपना भोजन करते हैं। इसको बंद करो, लाइन कट गई ना। वैसा पोषण जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों के संपर्क में रह के भोजन ग्रहण करते हैं। वैसा पोषण जो भोजन के लिए जो जीव होते हैं किसी दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम परजीवी। जैसे आपको देखे होंगे खटमल या आप जू देखे होंगे या जोंक देखे होंगे। वो सब क्या करता है, जोंक क्या होता है कि भैंस नहाने नदी में जाती है, वहां पे उसको लटक जाता है और वो क्या करता है, जोंक उसके शरीर के संपर्क में आकर के अपना भोजन करते हैं। जिससे आपके माथे में ढीला होगा, जू होगा, आपके मम्मी जी प्यार से गोद में बैठा को देखते होंगे, एक छोटा सा कंघी ले करके खखोर करके क्या करते हैं, ये आपको ढीला निकाल निकाल के देते हैं। वो ढीला जो है आपको माथे पे क्या किया, क्या आपको जान ले लिया? नहीं, वो आपके शरीर के संपर्क में रह करके बेचारे अपना खाली भोजन ग्रहण किया। क्या किया? भोजन ग्रहण किया। जो है खटिये में होता है खटमल जिसको बोलते हैं। ये देखिए उड़ीस जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में ना उड़ीस। उड़ीस क्या होता है, खटिये पे आप सोइएगा तो कभी इन्हें चुभ मारेगा, कभी उन्हें चुभ करेगा। यानी कि आराम से अपना भोजन ग्रहण करता है, अपना वहां से आपके संपर्क में रह करके आपके शरीरों के संपर्क में आकर के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसे परजीवी पोषण याद रखिएगा कहते हैं। अरे दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी। जिससे अमरबेल, ये अमरबेल जो है ये आपको बहुत सारे मिलेंगे गाछ वृक्ष पर। ये अमरबेल जो है आपके गाछ वृक्ष पर बहुत सारे मिलेंगे। वो क्या होता है कि उसका पूरा पीला-पीला सा लतरी जैसा रहता होगा। ये धागे के समान बहुत सारे रहता है, पूरा एकदम गाछ-वृक्ष को पूरा घेर लेता है। दूसरे पौधे के संपर्क में रह ये भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है कि जो अमरबेल है, ये कैसा पोषण है? याद रखना है ये परजीवी पोषण है। ये कई बार आपको जो एग्जाम में पूछे हैं कि अमरबेल कैसा पोषण है, तब याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, परजीवी पोषण है। याद रखिएगा अगला, ये प्राणी संपोषण वैसा पोषण जो मनुष्य के समान भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, पक्षी, मनुष्य, ये कई तरह की चीजें, मेढक जो मनुष्य के जैसा यानी भोजन ग्रहण करेंगे उसे बोलते हैं प्राणी संपोषण। तो याद रखिएगा, आपको मृतजीवी पोषण बताएं वैसा पोषण जो सड़े गले खाद्य पदार्थों से करते हैं अपना भोजन। वैसा पोषण होते हैं जो जीव अपने सड़े गले खाद्य पदार्थों, गोबर छत्ता हो गया, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, एक ही नाम है, कवक, कई तरह की चीजें हैं। परजीवी पोषण वैसा पोषण जो दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके यानी कि एक जीव दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके भोजन ग्रहण करते हैं। परजीवी प्राणी संपोषण वैसा पोषण होते हैं जो मनुष्य के मानव के समान वो भोजन ग्रहण करेंगे, उसे बोलते हैं प्राणी सम। इतना जो लंबा चौड़ा भाषा लिखल है उतना मतलब नहीं है, शॉर्ट में इसको याद रखना। जो बोल रहे हैं वो दिमाग लगाइएगा। जैसे आपको है मानव के समान अपना जो भोजन ग्रहण करेंगे, अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य, ये पक्षी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपका प्राणी संपोषण कहलाते हैं। ठीक ना? इस वीडियो में यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में।